डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की मुद्दत बतौर सदर कल ख़त्म होने जा रही है। क्या इत्तलात हैं? क्या वो अपना ओहदा जो है वो छोड़ने वाले हैं या फिर इसी ओहदे पर वो बरकरार रहेंगे या अपने खदमात सर अंजाम देते रहेंगे? देखिए, कल रात 12 बजे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन आइन ये कहता है कि वो जब तक नया इलेक्टोरल कॉलेज वजूद में नहीं आता, जिसमें सूबाई और कौमी असम्बलियाँ हैं, वो अपने मनसब पे फाइज रह सकते हैं। उनको अपने मनसब पे फाइज रहना चाहिए और वो अपने मनसब पे फाइज गालिबन रहेंगे। अच्छा। और इसको हम किसी भी तरह से तौसी नहीं कह सकते, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है। ये एक आइन और कानून के मुताबिक होगा कि अगर वो अपने मनसब पे वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उनको अपने मनसब पे मौजूद रहना चाहिए, वो रहेंगे गालिबन। कल तक देखते हैं, बहरहाल कोई भी पाकिस्तान में तो किसी वक्त कोई भी बात ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अभी तक मैंने जो ईवान सदर के ज़राए से पूछा तो वहाँ ये बताया गया कि जी वो अपने मनसब पे रहेंगे, और ये एक्सटेंशन नहीं है बल्कि ये उनका जो आइन और कानून के मुताबिक उनको हक दिया गया है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ठीक है। अपनी जगह पे रह रहे हैं। और वो अगर जाते हैं तो जाने का फिर उनका तरीका बड़ा पेचीदा होगा, कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी, वो क्यों जाएंगे। वो जो हैं वो ज़ाहिर है कि कोई किसी किस्म का उनका ऐसा 18वीं तरमीम के बाद, और जब तो केयर टेकर कैबिनेट है, यहाँ पे केयर टेकर काबीना है, तो उसमें क्या वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में इतना भूचाल लाया जाए। और ऐसा कौन सा तीर मार लिया है केयर टेकर कैबिनेट ने कि जिसमें सबको बुरे लगने लग गए हैं आरिफ अलवी साहब। बल्कि इनसे तो कहीं बहुत, इनको देख के पहले तो उन्हें बड़ी तनकीद भी हो रही थी, मगर केयर टेकर कैबिनेट को देखे तो वो तो बहुत बड़ा हीरा नज़र आ रहे हैं इस वक्त उनके अपने मुखालफिन को भी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको वो नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे। और ये है कि बाकी जो भी रियासती अदारे हैं, सतून हैं, उनको सबको नॉट आरिफ अलवी बल्कि ईवान सदर के साथ जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है जी। उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम से बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे कुछ गवर्नर साहिबान जो कि अपने ओहदे, गैर सियासी ओहदे को छोड़ के कुछ सियासत में लग गए हैं, मेरे ख्याल से उनको अपने सदर, क्योंकि वो उनकी पावर सदर से ड्राइव करते हैं, उनकी पावर को पॉलिटिकल पार्टी नहीं से वो नहीं लेते, तो इसलिए वो अपने ईवान सदर की तरफ देखें और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके काम हैं वो करें, ठीक है। और सदर गालिबन कल रुकेंगे मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है। ईवान सदर में कोई इस किस्म की हलचल नहीं है कि जी उनका सामान हट रहा है और वो जा रहे हैं और ये हो रहा है, और उसके नतीजे में ये होगा कि और मेरा ख्याल है कि जो आइनी उनका इख्तियार ये भी है कि वो सियासी गवर्नर्स को अपने उहदों से हटा दें। अच्छा। जी, सियासी गवर्नर्स हैं ना, पिछली रिजीम में तो सियासी गवर्नर्स थे, तो वो शायद गवर्नर्स भी तब्दील कर दें। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो कल ये भी इम्कानात हैं, और देखें उसकी वजह ये है कि आप सारा तो निगरां नहीं लाएंगे ना, होने को हो भी सकता है कि उनकी जगह जो है वो आ जाएं सादिक सिंजानी साहब, इंतहाई मोहतरम शख्सियत है, चेयरमैन सेनेट हैं। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन सेनेट के आने से जो है वो सारा ही सेटअप, मतलब एक इलेक्टेड ऑफिस, तो वैसे उनका भी ऑफिस इलेक्टेड है, जाहिर है कि इलेक्ट हैं वो भी, लेकिन यह है कि फिर वो सदर का काम भी करेंगे, अपना काम भी करेंगे, सेनेट भी चलाएंगे, और जाहिर है कि तमाम फिर एक बाप पार्टी है और वो बाप पार्टी ही सारी बाकी जमातें, जाहिर है कि वो जमातें तो हमें कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि सदर का ये अहदा, गवर्नर्स का जो अहदा है, ये तो बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर गैर इसको जानिबदाराना इस पर शख्सियात होनी चाहिए। लेकिन ये है कि वो मेरा ख्याल है कि जैसे वो काम कर रहे हैं, उनको काम वो शायद करते रहें कल तक, ठीक देखते है। हैं बहरहाल कि क्या सूरत डेवलप होती है। और ये जो हैं ये ज़ाहिर है कि बाप पार्टी जो बनी थी तो हर को पता है कैसे बनी थी, अच्छे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दोस्त अहबाब हैं हमारे, सब कुछ हैं। लेकिन ये है कि बाप पार्टी जो है वो 2017 में जो बनी थी, तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि किस शख्सियत ने बनाई थी। तो जो शख्सियत उस वक्त उसका मेमार तस्वुर होती है, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी अच्छी नज़र से वो शख्सियत नहीं देखी जाती।
इसका एक दूसरा पहलू भी, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, तो बात यह है कि अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, सादिक सिंजरानी साहब हैं, बाकी अहबाब अच्छे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बाप पार्टी के हवाले से 2017 बाप पार्टी, ठीक है, तो वो शायद जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उस पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के उस प्रोजेक्ट को भी शख्सियात तो रहेंगी अपनी जगह, कदावर शख्सियात हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा ओन ना करेगी, ये तासुर बनना शुरू हो जाए कि सारा का सारा वही आ गया, वही एक ही जमात आ गई है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छी खबर, इसमें अच्छी खबर, पहली बात तो ये अच्छी खबर होगी कि सदर अपने अहदे पर रहें, ठीक है। दूसरी अच्छी खबर इसमें यह है कि अभी तो सिर्फ थोड़ी सी धमक ही आई है, तो बहुत कुछ जो डॉलर वॉलर गिर गया है, ठीक है, रुपए के सामने। अब इशू ये है कि इतना बड़ा चेंज है, अब इसमें देखना सिर्फ ये है। अच्छा, बिजली का भी अचानक डॉक्टर साहब ये क्या मामलात तब्दील होना शुरू हो गए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, बैठे तो वही लोग थे, ये जितने बैठे हुए थे ना सामने, ये मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, हल्फन मैंने इन शख्सियात को, पहले तो ये शख्सियात, बहुत सारी शख्सियात बनी मुशर्रफ साहब के दौर में, जब ये स्टॉक मार्केट और आगे पीछे दाएं बाएं ये सारे घपले गुल ये बनी मुशर्रफ साहब। उसके बाद मैंने इनको मुशर्रफ साहब के सामने बैठे देखा, खुद अब, बल्कि अब मैं क्या बताऊं, ठीक है, उसके मैंने इनको बनते भी देखा। ये कौन क्या था उस दिन, जो आर्मी चीफ जो हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे ये जुमला मंसूब हुआ, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा नहीं कहा, उन्होंने कहा कौन कौन साइकिल पे था और कौन कौन किधर चला गया। ज़रा इनकी भी तफसीलात लेना, जो शख्सियात बैठी थी उस दिन, कई तो बड़े ज़बरदस्त कारोबारी शख्सियात हैं, कईयों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की, बड़े जेन्युइन हैं, और आप यकीन करें इनमें से बहुत सी शख्सियात बहुत परेशान, बड़ा उनके अंदर दर्द है मुल्क का, लेकिन कुछ शख्सियात तो 2 नंबर है, बहुत सारे लोग तो 2 नंबर है। यानी मुझे ये बताएं कि ये मुशर्रफ साहब के सामने, ये उसके बाद कभी पीपल्स पार्टी के सामने, कभी ये MQM के सामने गिरे हुए, कभी ये जो हैं, ये चंद की बात कर रहा हूँ मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, चंद जो हैं वो गिरे हुए साग डार साहब के सामने, कुछ गिरे हुए शौकत तरीन साहब के सामने, कुछ गिरे हुए बाजवा साहब के सामने, कुछ गिरे जी हमें बचाएं, यूं करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। मुझे बताएं कि चीनी स्मगल मैं करता हूँ, ये डॉलर की जो होर्डिंग है ये मैं करता हूँ, ये जो ऊपर नीचे स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी होती है ये मैं करता हूँ, ये आम लोग करते हैं सड़क पे चलते हुए, यही तो लोग हैं, इन्हीं में से तो हैं। तो इनमें से वो चुन चुन के जो हीरे हैं ना, हीरे नगीने, ये सारे, इनको तो पहले अलग करें, और उसके बाद जो बाकी शख्सियात हैं उनके साथ, जो कि इस मुल्क में जिनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। आप यकीन करें, स्टॉक मार्केट खुद एक अजीब और गरीब मामला है, उसमें 4 5 6 7 लोगों के अलावा कोई स्टॉक में काम ही नहीं कर सकता, वो आम आदमी घुसे उसको जूते मार के निकाल देते हैं वहां से। तो बात यह है कि ये आहिस्ता 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 मेरे ख्याल से ये सबको, अब ये सब देख रहे हैं इस वक्त ना, एक दूसरे से बात करें फ़ोन पे कि यार वाकई कुछ होने वाला है, कुछ होगा नहीं होगा, ऐसा करें कि कुछ दिन तक हम टोपी शोपी घुमा के ऊपर नीचे कर दें और फिर हम बच के निकल जाएं साइड पे। तो ये हो रही है गपशप, ठीक है। और ये हर दौर, और मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत से चैम्बर के लोग, बहुत से ताजिर, बहुत से जो आपके ऐसे लोग हैं जो मार्केट्स में हैं, जो अंजुमन ताजरान हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में बैठे हैं, जिनका दुकानें काम बंद हो रहा है, जिनको समझ नहीं आ रही कि हम चीनी कहाँ से ख़रीदें, जिनको समझ नहीं आ रही कि हम ये दूध की कीमतों को कैसे, पेट्रोल की कीमतें, ये एक बहुत बड़ा भी क्या, एक मखसूस ग्रुप है जो हर दफ़ा बैठा होता है, हर दफ़ा। आप उनसे पूछें कि जी वो मुशर्रफ साहब कैसे हैं, सुभान अल्लाह, ओहो मुशर्रफ साहब जैसा आदमी ये तो हमने देखा ही नहीं, क्या पॉलिसी है मुशर्रफ साहब, सुभान अल्लाह। कियानी साहब कैसे हैं, कियानी साहब, ओहो उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए मुशर्रफ साहब के, वो तो उनकी ऐसी मैशत है, वो तो ऐसी, अच्छा क्या बात, क्या नाम ले दिया आपने, हम तो जी वजू से नहीं है, नाम भी नहीं ले सकते। ये इस तरह की शख्सियात हैं। बाजवा साहब, ओ हो,
बस मेरे तो लबों से निकलने की देर थी बाजवा साहब, आप देखें। तो बात यह है कि ये इन शख्सियात जो हैं, इन शख्सियात को बिठा के वो, ये तो वही है कि तार के लौंडे वाली। असल बात यह है कि पब्लिक, अच्छा अब इसमें ये हो ही है रहा है, देखें इसके असरात आने शुरू हो गए पब्लिक पे। अब देखें ना, अभी आ रहे हैं पब्लिक पे असरात। डॉलर जो है वो गिरा है नीचे धड़ाम करके 2 दिन में, वो ओपन मार्केट में गया, ये पता नहीं कि 20 रुपए गिरा है, कितने रुपए गिरा है। तो 20 रुपए डॉलर गिरा है, 20 रुपए डॉलर गिरा है, और ये बैंक का जो रेट है उसके करीब करीब आ गया है, ठीक है। अच्छा अब इसके नतीजे में ये सिर्फ 2 दिन में हुआ है। अच्छा अभी कोई बाकायदा ऐलान भी नहीं हुआ है, अभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई तस्वीर आई हो, अभी कोई हमने देखा हो कि कोई ISPR की प्रेस स्टेटमेंट आई हो, अभी कुछ। अभी ये वो कहते हैं ना कि बस वो शौक नौ के नतीजे में ही जो है ना, वो नहीं था वो इराक के ऊपर धड़ धड़ धमाके हुए, 2-4 हुए, अंदर लोग नहीं मारे थे, नीचे वो ब्लास्ट हुए, तो जनाब वो शौक नौ के नतीजे में ये सारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये सस्टेन करे अपनी जगह, इसको सस्टेन, और नहीं, और ये मैं बताऊं आपको, अगर तरस खा के छोड़ दिया ना आप लोगों को, यार वो तो छोड़ देना, वो तो है ना बड़ा करप्ट आदमी, बहुत ही घटिया करप्ट आदमी है, लेकिन यार फिर भी दिल तो अच्छा है ना उसका। क्या है तो 8-10-15-20 अरब खरब रुपए उसने कमा लिए, लेकिन आप समझा करें नहीं नहीं, दोस्त है ना, दोस्त है, देखे ना बड़ा आपकी बड़ी तारीफें करता है आपके, देखे ना किस तरह उस दिन उसके आंखों में आंसू आ गए थे आपकी बातें सुन के, वो तो रोने लग गया था, उसने जेब से तस्बीह निकाल ली थी। तो अगर तो ये शुरू हो गया ना काम, तो फिर तो चला, तो शहद की दलदलें, वो तो फिर तो हो गया फारिग काम। लेकिन मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस बार ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि आप ऑलरेडी एक ऐसी जगह मुल्क खड़ा कर दिए इन्हीं लोगों ने ले जाके, कि शहद की दलदलों ने सबको घेर घार के यहाँ ला के खड़ा कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा तारीफ करें ना, उसको तो पहले पकड़ के उसको तो लगाएं। जो हाँ वो लोग जो परेशानी में तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि यार ये हमारे मसाइल हल हों, उनको इनकरेज करें। और जो रवायती है ना, जो हर मौसम के परिंदे, जिधर से सूरजमुखी का फूल निकला उधर ही वो जनाब फौरन ही फूल भी टर्न हो गया सूरज के साथ साथ, सूरज इधर गया तो फूल भी इधर चला गया, सूरज इधर गया तो फूल भी इधर चला गया। ये सूरजमुखी के फूलों से दूर रहें। और आप ये देखें कि 2 दिनों के अंदर जो है वो डॉलर नीचे गिरा है जी। अब ये फैसला हो रहा है कि जनाब ये चीनी की स्मगलिंग रोकी जा रही है, बाकायदा चेक पोस्ट बन गई हैं। हमने अपने रिपोर्टर्स को भेजा, हमने कहा चेक करके आओ कि भाई ऐसे ही खबरें चल रही है वक्त। उन्होंने कहा चीनी की स्मगलिंग रोकी जा रही है, इसको परमानेंट कर दें, इसको एक दफ़ा बस वो कहते हैं ना कि मुका दें इस किस्से को, ताकि ये दोबारा जो है ना, और ये जो नेक्सस बना हुआ है ना, नेक्सस, उसका भाई, एक भाई उधर है, एक भाई उधर है, एक भाई अदालत में है, एक भाई वकील है, एक भाई जो है वो कहीं ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, एक भाई को फौज में भेज दिया, एक भाई को उधर कर दिया, ये पूरा का पूरा एक दफ़ा ये नेक्सस टूटेगा ना, तो उसके और फिर नोटेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है नोटेबल्स कौन होते हैं? मैं हर दफ़ा बताता हूँ। नोटेबल वो होते हैं जो हर शहर में जब कोई शख्स जाता है ना, तो वहाँ पर एक लिस्ट पेश की जाती है कि साहब आज शाम को आपकी दावत है, ये इस जगह पर आपने दावत खाने वो नोटेबल हमेशा मौजूद होते हैं। नोटेबल्स के जाया जाता है, वहाँ एक दावत होती है। अच्छा पहले उनको बता दिया जाता है कि जो शख्सियत आई है उसका मिजाज कैसा है, क्या वो मजहबी हैं, अगर मजहबी हैं तो कवाली रख दी, अगर उनका शायराना मिजाज है तो शायर बुला लिए, अगर उनका कोई सकाफत के साथ ताल्लुक़ है तो वहाँ सब डांस करना शुरू हो गए, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा ही सकाफत से ताल्लुक़ है तो सर पे गिलास रख के डांस करना शुरू कर दिया। ये हमने देखा है, ये ऐसा नहीं कि हम हवा में, ये देखा है हमने। तो उसके मुताबिक जो है ना, उसके मुताबिक वो उनको घेर घार के, हाँ अब बस शायराना मिजाज है, सर क्या बात थी मीर तकी मीर की। अच्छा वो कमाल के नोटेबल होते हैं, कमाल के, ओ हो। अच्छा वो सकाफत से ताल्लुक़ है, सर वो आपने जलेबी सुना? नहीं जलेबी तो खाता हूँ मैं। नहीं वो जलेबी का गाना है सर, वो नहीं सुना आपने? मतलब इस किस्म की शख्सियत हर जगह मौजूद है। सर वो आपने सुना वो कारी वही ज़फ़र कासमी, अगर वो आपको ज़रा मजहबी रुझान है। ये हम कब से देखते आ रहे हैं। इन नोटेबल्स की तो पहले फेंटी लगाएं। ये नोटेबल फिर ऐसा घेरते हैं कि वो जब तक वो वहाँ रहता है ना शख्स, वो नोटेबल्स ही उससे काम करवाते रहते हैं, फाइलें साइन, काम धंधा, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये इधर का परमिट उधर, इसको ना हाथ लगाएं, सर ये देखें ना, सर देखें सर डॉलर करता है मगर दोस्त है ना, समझेगा आपके भी काम आएगा। सो वो सर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर?
अच्छा यहाँ पढ़ते हैं सर, बाहर भेजें बच्चों को। सर यहाँ क्या, पाकिस्तान में क्या रखा है? हम भिजवाते हैं ना फीस सर। नहीं नहीं ना, आपको जरूरत नहीं करने की, हम भिजवाते हैं फीस, हम हैं ना, हम हाजिर हैं सर। वो देखिए सर आजकल निकला हुआ है सर, वो वहाँ पे बड़ा सस्ता सर प्रॉपर्टी स्पेन में बड़ी सस्ती मिल रही है आजकल।